फ्रेंड्स नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, आर्टिकल। इसका एक वीडियो बहुत पहले इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स आप कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आर्टिकल की वीडियो ले आके आइए, तो एक बार फिर हम हाजिर हैं सिंटैक्स का जो सीरीज है उसको लेकर के। देखिए ये वीडियो अगर आप 12th में हैं, 11th में आप सोचते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये जानना जरूरी है कि ए एन दी का प्रयोग कहां करते हैं, या आप किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टेट हुआ सुपर टेट हुआ, तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ए और एन का प्रयोग हमने सीख लिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ आर्टिकल दी, यानी कि दी का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं सब दी का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, देखिए दी का प्रयोग खास व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। जो पहला रूल है, ये वैसे तो एग्जाम में बहुत कम आपको पूछा जाएगा, लेकिन जैसे यहां लिखा है कि द बॉय यू सी इज माई सन। अब आप में से कई लोग सोचेंगे सर बॉय के पहले तो ए का प्रयोग होता है, तो आपने यहां पर दी का प्रयोग क्यों किया है। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि जब ए और एन का प्रयोग करते हैं तो ए और एन कौन सा इंडेफिनिट होता है, वो क्या उसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और दी को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। अर्थात जब हम किसी भी नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं तो वो अनिश्चित संज्ञा के बारे में बात करता है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो जो लिंक दी गई उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। लेकिन जो दी का प्रयोग होता है वो किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बताता है। जैसे यहां इन्होंने कहा है कि द बॉय यू सी, लड़का जिसे आप देखते हो, इज माई सन, मेरा पुत्र है। तो यहां पर उस विशेष लड़के के बारे में बात की जा रही है। और देखिए ऊपर लिखा भी गया है कि खास व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग जब करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर यूपी बोर्ड की बात करी जाए या किसी भी एग्जाम की बात करी जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम आने की संभावना रहती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो बी नंबर है कि पर्वत श्रेणियों, यहां ध्यान दीजिएगा, पर्वत श्रेणियों, नदियों, नहरों, महासागरों, ठीक, खाड़ी और रेगिस्तान, प्रसिद्ध इमारत के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। देखिए द हिमालयाज, द हिमालयाज, जैसे कभी आ गया कि हिमालयाज राइजेस फ्रॉम गंगा, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर दी का प्रयोग हमको करना होगा हिमालयास के पहले, क्योंकि ये पर्वत श्रेणी है और गंगा क्या है, एक नदी है। जितने नदियों के नाम होते हैं फ्रेंड्स उनके पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। यहां से मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा। देखिए सबसे इसमें जो अपवाद है वो अपवाद ये है कि पर्वत श्रेणियों के पहले तो दी का प्रयोग करते हैं, अर्थात अगर हिमालयाज आ गया तो आपको दी का प्रयोग करना है, हिमालय आ गया तो आपको करना है। बट अगर कहीं पर भी माउंटेन एवरेस्ट आ गया या माउंट आबू आ गया तो आपको दी का प्रयोग नहीं करना है। इस चीज को कहीं पर आप नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे अगर कहा जाए कि द माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ध्यान से सुनिएगा, द माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत बोला जा रहा है, क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट के पहले आप दी का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पर्वत शिखर है। तो याद रखिएगा हिमालय के पहले तो दी का प्रयोग करेंगे, लेकिन माउंटेन एवरेस्ट और माउंटेन आबू के पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए नदियों के पहले कोई भी नदी आ जाए आपको दी का प्रयोग करना है, ठीक। अगर महासागर आ जाए, सहारा, ठीक है, रेगिस्तान है, इसके पहले भी आपको दी का प्रयोग करना है। देखिए वेस्ट इंडीज, यहां पर लिखा गया है वेस्ट इंडीज। देखिए फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि ये देश है, जी नहीं, बिल्कुल ये देश नहीं है, ठीक है। इसके पहले ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड है, तो वेस्ट इंडीज के पहले दी का प्रयोग करेंगे। और यहां पर क्या लिखा है कि प्रसिद्ध इमारत, ये तो बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो प्रसिद्ध इमारतें होती हैं, ताजमहल वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो आपको ताजमहल के पहले दी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। आइए बात करते हैं अगले नियम के बारे में। अगला नियम क्या कहता है कि कॉमन नाउन समस्त जात या वर्ग का जब बोध कराए तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। देखिए यहां पर आपका नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन, इन्होंने कहा काऊ यानी कि गाय। अब अगर कहा जा रहा है कि गाय एक उपयोगी जानवर है तो क्या ये एक गाय के बारे में बात की जा रही है, जी नहीं, जितनी गायें हैं सारी गायें उपयोगी होती हैं। अगर कहा जाए कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर होता है, तो क्या एक कुत्ते की बात कर रहे हैं, जी नहीं, सारे कुत्ते की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो कॉमन नाउन होते हैं जब समस्त जात या वर्ग का बोध कराएं
तो इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर गाय बोल दिया गया तो सारी गाय आ गई, तो ये क्या हुआ, जो गाय की जात है उन सबके बारे में बता रहा है। तो अगर आ गया कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो बिल्कुल गलत है, आपको दी डॉग करना पड़ेगा क्योंकि वो समस्त जात या वर्ग का बोध करा रहा है। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धार्मिक पुस्तकों के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक रामायण हो गया, मुस्लिमों के कुरान हो गया, ठीक है, बाइबिल हो गया। तो ये जो आपकी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, गीता हो गया, महाभारत, तो याद रखिएगा कि अब अगर कभी भी कोई धार्मिक पुस्तक आ जाए किसी भी सेंटेंस में, उसके पहले आर्टिकल दी नहीं यूज हुआ है तो आपको उसके पहले दी का यूज करना है। जैसे माई मदर रीड्स रामायण, तो बिल्कुल गलत जवाब है, रामायण के पहले आपको दी का प्रयोग करना है। तो नोट डाउन करिएगा रूल कि जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, लेकिन यहां पर एक अपवाद भी है, इंग्लिश में कदम कदम पे आपको अपवाद मिलते रहेंगे। नियम ये कहता है कि धार्मिक पुस्तकों के पहले तो दी का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां लिखा है कि वाल्मीकि रामायण, क्या लिखा है, वाल्मीकि रामायण। अब आप कहेंगे सर यहां पर दी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा आपको कि धार्मिक पुस्तकों के पहले तो दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उस धार्मिक पुस्तक के पहले उसके राइटर का नाम आ जाए, उसके ऑथर का नाम आ जाए, तो कभी भी दी का प्रयोग नहीं करिएगा। ध्यान से सुनिएगा, धार्मिक पुस्तकों के पहले दी का प्रयोग करते हैं, बट अगर उस धार्मिक पुस्तक के पहले, उस होली बुक के पहले उसके राइटर का, उसके ऑथर का नाम लिखा हो ना, तब हमको दी का प्रयोग नहीं करना है। जरूर इसको याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो क्वेश्चन यहां से बनेंगे, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं कि दी का प्रयोग खास व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। अगला है कि पर्वत श्रेणियों, नदियों, नहरों, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, प्रसिद्ध इमारत के पहले दी का प्रयोग करते हैं। यहां से कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम्स में निकल के आता है? वो ये प्रश्न आता है कि हिमालय के पहले तो दी का प्रयोग करेंगे, बट माउंटेन एवरेस्ट और माउंटेन आबू के पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने आपको सेंटेंस भी बता दिया कि कौन सेंटेंस एग्जाम में ज्यादा आता है। हिमालय राइजेस फ्रॉम द गंगा, ये क्वेश्चन एक आता है। एक क्वेश्चन आता है कि माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसमें क्या करेंगे, उन्होंने दे लगा के दे दिया, आपको दे दिया यहाँ पर कि दी का यूज आपको करना है, बट आप जानते हो कि इसके पहले दी नहीं लगता है तो आप दी हटा दोगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ये याद रखिएगा, कॉमन नाउन वाला क्वेश्चन और धार्मिक पुस्तक वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए दिशाओं के पहले किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक, आपने सुना होगा कि सूर्य पूर्व में निकलता है। ठीक, दिशाओं के पहले जो दिशाएं होती हैं उनके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है, मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहां पर क्या है, धार्मिक पुस्तकों के पहले दी का प्रयोग हो गया उधर। यहां पर कह रहे हैं कि दिशाओं के पहले, दिशा कौन सी, ये है, इसके पहले आर्टिकल दी लगाते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में लगाएंगे? अगर उसके पहले प्रीपोजिशन दिया है। तो आपको केवल इतना समझ के चल रहा है कि जो दिशाएं होती हैं इनके पहले दी का प्रयोग होता है, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन, अक्सर जब कोई डायरेक्शन आएगी तो आपको प्रीपोजिशन मिलेगा, और प्रीपोजिशन नहीं मिलता है तो ऐसे सेंटेंस जल्दी से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए कभी मिलता है और कोई दिशा दी गई है, प्रीपोजिशन नहीं दिया गया तो आप दी नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर दिशा है, कोई डायरेक्शन है और प्रीपोजिशन भी है तो आप दी का प्रयोग कर देंगे। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए शेक्सपियर क्या है, नाम है, यहां पर दी का प्रयोग हुआ है। आप लोग सोचेंगे सर किसी के नाम के आगे तो दी नहीं लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, किसी के नाम के आगे तो दी लगता ही नहीं है। हमारे आपके नाम के आगे बिल्कुल दी नहीं लगेगा। तो शेक्सपियर यहाँ पर खास हो गए जो उनके नाम के आगे दी लग गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ आपको और देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? वो ये आपको मिलने वाला, आपके नाम के आगे भी फ्रेंड्स दी लग सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए कैसे, यहां नियम क्या है कि किसी भी प्रॉपर नाउन, किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ दी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर उस प्रॉपर नाउन के पहले क्या हो, कोई एडजेक्टिव हो, जैसे यहां क्या कह रहे हैं, महान शेक्सपियर, तो यहां देखिएगा एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, यानी कि नाम के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे कहा जाए गांधी जी, तो दी गांधी जी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन अगर अमर गांधी जी कहा जाए, इमोर्टल गांधी जी कहा जाए तो दी का प्रयोग बिल्कुल हो सकता है। आपके नाम के भी आगे हो सकता है, अगर आपका नाम कुछ भी हो उसके आगे ग्रेड लगा दीजिए तो बिल्कुल हो सकता है, बट अगर आप नहीं लगाओगे एडजेक्टिव तो दी का प्रयोग किसी भी सूरत में नाउन जो आप किसी का नाम होता है उसके पहले हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला नियम क्या है? अगला नियम कहता है कि जो समाचार पत्र होते हैं, जहाज, वायुयान और ट्रेन, इनके पहले दी का प्रयोग करते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, एक समाचार पत्र है आपका हिंदुस्तान टाइम्स,
ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसके पहले क्या लगाएंगे, दी हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक, एक टाइम्स ऑफ इंडिया होता है तो दी टाइम्स ऑफ इंडिया। पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, आ गया कि हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए गुड न्यूज़पेपर, तो आप क्या करोगे, इसके आगे दी का प्रयोग कर दोगे। ठीक, ट्रेन का नाम आ गया तो ट्रेन के नाम के पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। कोई एक्सप्रेस आ गई, शताब्दी एक्सप्रेस आ गई, तो वहां पर दी का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अगला नियम है कुछ प्रांत, देश, भौगोलिक नाम के पहले दी का प्रयोग करते हैं। देखिए जितने भी स्टेट है हमारे यहाँ, उनके पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, अमूमन आप देखते होंगे, लेकिन एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके पहले दी का प्रयोग करते हैं, और वो स्टेट कौन सा है, वो स्टेट है पंजाब। तो क्या हो जाएगा, द पंजाब। जैसे कहा जाए पंजाब इज अ बिग सिटी, कुछ भी कहा जाए, अगर पंजाब का प्रयोग हुआ है तो आप उसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा कोई भी ऐसा राज्य नहीं होता जिसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये पंजाब क्या है, 5 नदियों की भूमि है, और पंजाब के पहले दी का प्रयोग करते हैं। ठीक, देश कौन सा है, यूएसए है। ठीक है, इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे दी इंडिया नहीं होगा, लेकिन द यूएसए होता है और द पंजाब लिखा जाता है। तो याद रखिएगा ये भी एक इंपॉर्टेंट नियम है, और पंजाब और यूएसए ये बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं, और शिक्षक भर्तियों में भी क्वेश्चन ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक, देखिए अगला नियम कौन सा है, कुछ वस्तुएं जो पहले से ही एक हैं उनके पहले दी का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे द सन होता है, ठीक, द मून होता है, द अर्थ होता है। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं। द इक्वेटर लाइन भी होता है, भूमध्य रेखा। तो जो वस्तुएं पहले से एक है, जैसे द सन, सूरज, द मून और द अर्थ, इनके पहले हमको दी का प्रयोग करना है। यानी कि जो वस्तुएं पहले से एक है आप उनके पहले दी लगाएंगे। देखिए एक एडजेक्टिव रिच है, एक एडजेक्टिव पुअर है। ठीक, अगर आपको कभी कहना हो धनी लोग, तो रिच पीपुल लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे द रिच, तो द रिच का अर्थ निकलेगा धनी लोगों से, और द पुअर लिख देंगे तो गरीब लोगों से। तो याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया कि रिच शुड हेल्प पुअर, तो आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जिसमें ईएसटी लगा हो। ठीक है, जैसे कि बेस्ट हो गया, ठीक है, आपका मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, तो इन सब के पहले क्या करेंगे आप, आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, जो कई बार कई एग्जाम से पूछा गया, एनडीए में क्वेश्चन बहुत बार आया, एयरफोर्स में आया हुआ है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, यहाँ नाम शेक्सपियर है, कालिदास नाम है। ठीक है, यहां पर दी का प्रयोग सर क्यों हुआ है, सुनिएगा। जब हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं, किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करते हैं, तो जो दूसरी वस्तु होती है जिससे तुलना करते हैं उसके पहले हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, हमने क्या कहा, कश्मीर जो है इधर स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्विट्जरलैंड है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्विट्जरलैंड के पहले दी का प्रयोग हुआ है। लोग कहते हैं कि विराट कोहली इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर पहले दी का प्रयोग हुआ है। वैसे नाम के पहले नहीं करते हैं, लेकिन जब दो व्यक्तियों की कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरा व्यक्ति होता है या वस्तु होता है, अगर वस्तु की तुलना कर रहे हैं तो वस्तु होगा, व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं तो व्यक्ति होगा, तो उसके पहले क्या होगा, दी का प्रयोग किया जाएगा। एक और रूल कहता है कि आल और बोथ, अगर आल और बोथ का कहीं प्रयोग है तो आप उसके बाद दी का प्रयोग करेंगे। सरनेम के पहले हमेशा दी का प्रयोग करेंगे, जैसे सरमाज हो गया, तो अगर कहीं सरमाज लिखा गया तो दी सरमाज कर देंगे। इसका मतलब होगा शर्मा परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब की बात करी जा रही है। ठीक, और अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट आ गया, जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, कुछ भी आ गया जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनके पहले भी दी का प्रयोग करते हैं। और जाते जाते सिर्फ एक नियम आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कोई भाषा हो गई, जैसे कि इंग्लिश हो गया। ठीक, अगर इंग्लिश के पहले आपको दी का प्रयोग करना है, इंग्लिश मीन्स होता क्या है, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी होता है, आप लोग पढ़ते हो फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपने इसके पहले दी का प्रयोग कर दिया तो इसका अर्थ हो जाता है अंग्रेजी से। तो याद रखिए, अगर भाषा के रूप में प्रयोग करना है तो आप इंग्लिश लिखेंगे, और अगर आपने दी का प्रयोग किया तो वहां के लोगों से इसका बोध होने लगता है। जैसे फ्रेंच हो गया, आप ये फ्रांसीसी भाषा है और आपने द फ्रेंच कर दिया तो फ्रांसीसी लोग हो गया। ठीक, तो दी का प्रयोग करने से वहां के लोगों का, और दी का प्रयोग ना करने से उस भाषा का बोध होता है। तो ये वीडियो था फ्रेंड्स, यूज ऑफ दी, कि दी का ऐसे कौन कौन से रूल हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज वीडियो भी आपको मिलेगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और अभी बहुत कुछ बचा हुआ है आर्टिकल में पढ़ने के लिए, उसको हम बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बचा क्या मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल का विलोपन, ठीक है, द ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल, की ऐसे कौन कौन से रूल होते हैं, ऐसे कौन कौन से प्लेस होते हैं जहां पर ना तो ए का प्रयोग होता है, ना तो एन का प्रयोग होता है, और ना तो दी का प्रयोग होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ,
और ऐसे ही देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, आई लव यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।